भी सनातनियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। सनातनी अपने सनातन को बचाने के लिए एक दिन इकट्ठा नहीं हो सकते, होना चाहिए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वक्फ बोर्ड है तो भारत सरकार को सनातन बोर्ड भी बना देना चाहिए, हम भी अपनी जमीनें करवा लें। मैं समझ गया। आपको क्या दर्द है? क्या आप वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हैं। ओहो, ये डायलॉग की तो आप गोल्डन जुबली कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड को टक्कर देने के लिए क्या हिंदुओं को सनातन बोर्ड मिलेगा? क्या हिंदू मंदिरों और जमीनों को वक्फ से बचाने के लिए सनातन बोर्ड आएगा? वक्फ बोर्ड के समर्थन में जमीयत उलेमाए हिंद ने देश के मौलानाओं को एकजुट किया, जिसके जवाब में देश भर के साधु संत धर्म संसद बुलाने की तैयारी में हैं और धर्म संसद का मकसद होगा सनातन बोर्ड का गठन। हिंदू धर्म में सनातन बोर्ड के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है और प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड के लिए आवाज मुखर करने वालों में सबसे आगे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों से अपील की है कि अगर हिंदुओं को अपने मठ मंदिर को बचाना है तो हर हाल में एकजुट होना ही होगा। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म सभा बुलाई है। इसी महीने 16 नवंबर को दिल्ली में सनातनियों को इकट्ठा करेंगे। सनातन धर्म सभा में मुख्य तौर पर 3 मुद्दे रखे जाएंगे। जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की उन्हें कठोर सजा, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण, वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बने। अगर वक्फ बोर्ड इस धरती पे है, इस देश में है, तो एनी हाउ सनातन बोर्ड का निर्माण सभी पॉलिटिक्स, जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको करना चाहिए, करना पड़ेगा। सनातन बोर्ड कैसा होगा उसकी कुछ तस्वीर देवकीनंदन ठाकुर की ओर से साफ की गई। अभी तक का जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक सनातन बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें सभी शंकराचार्य शामिल होंगे। साधु संत ही बोर्ड के नियम तय करेंगे। देश में जितने भी मंदिर हैं सभी सनातन बोर्ड के अधीन आएंगे। सनातन बोर्ड का सबसे अहम प्रस्ताव होगा, जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, हिंदुओं की आबादी के हिसाब से उतनी जमीन सनातन बोर्ड को मिले। बोर्ड पे जितनी जमीन है ना, हमारी कितनी संख्या भारी, अब मांगेंगे हिस्सेदारी, अपनी उतनी हिस्सेदारी मांगेंगे। जितना परसेंट उनके पास 9 लाख एकड़ प्लस है ना, यही है ना, अब हमारी संख्या 83 प्लस है, तो अब उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड के लिए जमीन भी मांगेंगे इन्हीं लोगों से। सनातन बोर्ड की वकालत करने वालों में अकेले देवकीनंदन ठाकुर नहीं है, बल्कि सनातन विरोधियों की पर्ची निकालने वाले बाबा बागेश्वर भी सनातन बोर्ड का संकल्प कर चुके हैं। ये तो लीगल ही है एक प्रकार से। वक्फ बोर्ड है तो भारत सरकार को सनातन बोर्ड भी बना देना चाहिए, हम भी अपनी जमीनें करवा लें। वक्फ बोर्ड की क्यों आवश्यकता है? अगर हो तो सबके लिए हो, सबका भी अपना अपना धर्म है, सबके अपने अपने भगवान है, मानने का अधिकार है, तो हमारा भी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर धमकाने वाले देश में गृह युद्ध की धमकी तक दे रहे हैं। इनमें मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। गृह युद्ध के नाम पर धमकाने वालों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनौती दी है। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। तो उसका डर सही है भाई। और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। ये कांग्रेस के कुकृत्य राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा।